ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आमे डिस्कशन करने को जाऊे इंग्राजी पेडागोजी 100टी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ आपणकर आगामी ओटीईटी एग्जाम एवं विभिन्न टीचिंग एग्जाम पई हेल्पफुल रहिबो। तेबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन कहिछि, प्रथम क्वेश्चन लैंग्वेज एक्वाजिशन ओकोर्स ओनली व्हेन। लैंग्वेज एक्वाजिशन बा भाषा आहरण सेते बळे घटिबो जेते ऑप्शन ए द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। जेते बळे पिला कोन करिवो ग्रामर सब रूल को घोषिकी मने रखिदबो ना। द चाइल्ड इज गिवन ए रिवार्ड। जेते बळे चाइल्ड को गोटे रिवार्ड किबा पुरस्कार दिया जिवो ना। ऑप्शन सी अछि द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। एक्सपोजर टू द लैंग्वेज इन नेचुरल एनवायरनमेंट अर्थ होची से तार भाषा को बा आहरण करथिबा भाषा को से तार प्राकृतिक परिवेश रे प्रयोग करिवाटा शिखिबो। बुझला तो सेटा हला कोन द चाइल्ड हैज एक्सपोजर बा प्रैक्टिस करिवो किबा प्रयोग करिवो टू द लैंग्वेज इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट। जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस अच्छी सेटा कहा को सजेस्ट करे। प्रथम अच्छे लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी परे ही लैंग्वेज भल भाव शिखा जाए ना। देयर इज ए स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम इन अर्ली चाइल्डहुड टू एक्वायर लैंग्वेज नेटिवली। अर्ली चाइल्डहुड हूँ सब महत्वपूर्ण समय कौन पाई ना लैंग्वेज आहरण पाई। तेणु आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ एन इनेट। जो नोम चॉम्स्की को अनुसार चिल्ड्रेन माने जो जन्म होता अंतर्निहित कौन गुण थाए बोली पचार। तबे कौन हो सेटा लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस जोटा को आम कह LAD कौन बोली कह लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। जदि आपको पचारे लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस किए देते आपड़ करेंगे नोम चॉम्स्की। कौन करेंगे नोम चॉम्स्की। बुझला से कौन कहते चिल्ड्रेन हैव द एबिलिटी टू एक्वायर वन और मोर लैंग्वेज इन ए वन टाइम। बुझला दे एक्वायर मोर लैंग्वेज व्हेन दे वर्क with that language। बुझला दिस इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड इज नोन एज लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस बाद आपको आम कहले LAD। बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल। को स्किलटा को आम प्रोडक्टिव स्किल बोली कहवा। इंग्राजी पेडागोजी पढ़ला बेले आम 4टी स्किल कथा सब पढ़ी था जोटे कहवा आम सर्टकट रे LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। बुझला जदि मु कहमी लिसनिंग आ स्पीकिंग या को आम आउ कौन बोली कहवा प्राइमरी स्किल बोली कहवा। कौन कहवा प्राइमरी स्किल। लिसनिंग आ स्पीकिंग को आम कहले प्राइमरी स्किल। से बराबर रीडिंग और राइटिंग को आम कौन कहवा सेकेंडरी स्किल। कौन कहवा सेकेंडरी स्किल कहवा रीडिंग और राइटिंग को। बुझला से बराबर लिसनिंग और रीडिंग को आम कौन कहवा पासिव स्किल बोली कहवा। कौन कहवा पासिव स्किल बोली कहवा बाद आम आउ कौन कहवा रिसेप्टिव स्किल बोली कहवा। बुझला लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल कहवा किबा पासिव स्किल कहवा। बुझला से बराबर स्पीकिंग और राइटिंग को से भाव स्पीकिंग और राइटिंग को आम कौन कहवा प्रोडक्टिव स्किल बोली कहवा आउ कौन कहवा एक्टिव स्किल बोली कहवा। बुझला मु कौन कहली लिसनिंग और स्पीकिंग को प्राइमरी स्किल, रीडिंग और राइटिंग को सेकेंडरी स्किल, लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल व पैसिव स्किल, स्पीकिंग और राइटिंग को एक्टिव स्किल व प्रोडक्टिव स्किल। बुझला से आपको पचारे प्रोडक्टिव स्किल कोटा राइटिंग गोटे प्रोडक्टिव स्किल ता सहित स्पीकिंग गोटे प्रोडक्टिव स्किल। तेणु ऑप्शन नंबर कौन हो ऑप्शन नंबर सी हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। जो मदर टंग अच्छी तर प्रभाव को आम मिनिमाइज करवा क्लासरूम रे किपरि यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन। बारंबार यूज कले कौन मिनिमाइज हो पार कि मैक्सिमाइज हो तो यहाँ ऑप्शन ए हम ना। नेक्स्ट अच्छी गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए ग्रेडेड मैनर। ताको गोटे
उच्च बा महत्वपूर्ण मैनर रे कौन कर इनपुट दबा टार्गेट लैंग्वेज को से किपरि शिखि पारिबो ना कि मदर टंग को से शिखिबो बुझला तेणु कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस ऑन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच अच्छी से कहा उपरे फोकस करे प्रथम अच्छी फ्लुएंसी बा उच्चारण उपरे बा प्रोनाउंसिएशन उपरे नेक्स्ट अच्छी सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर जेहेतु स्ट्रक्चरल अप्रोच अच्छी तो सीटा संरचना सहित निबिड़ संपर्क रहिबो तार तेणु तेबे कौन हो तार उत्तर ना सिलेक्शन करिवो एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल इज जो मुख्य उद्देश्य कौन आम इंग्राजी को प्राथमिक स्तर में पढ़ार कौन अच्छी टू मेक देम प्रोफेशनल राइटर गोटे प्रोफेशनल राइटर बनवा लेखक बनवाई ना टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल ना बेसिक कम्युनिकेशन जो स्किल अच्छे विकसित करवा ना टू मेमोराइज तो केवल हेनी घोषापी टू रीड शेक्सपियरियन लिटरेचर केवल पढ़ापी आम बनवा कि नहीं तो आपण मानकर आंसर कौन हो टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ BICS स्टैंड्स फॉर तो यार फुल फॉर्म आपन कौन बोली पचार तबे कौन हो तार फुल फॉर्म ना बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स कौन हो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट अच्छी CALP स्टैंड्स फॉर यार फुल फॉर्म कौन हो कोग्निटिव एकाडेमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कौन हो कोग्निटिव एकाडेमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर यूजेस ए रियल एरिया इन द क्लासरूम दिस मीन्स सी यूज यार माने से क्लासरूम रे कौन यूज करती रियल एरिया अर्थ होची आम रियल ऑब्जेक्ट यूज करवा किंबा रियल TLM यूज करवा तो सेटा कौन कहला रियल एरिया बोली कहगला तो रियलिस्टिक स्टोरीज हम ना कि वर्चुअल रियलिटी हेनी कि रियल न्यूज क्लिप्स हेनी कौन हम रियल ऑब्जेक्ट एंड टीचिंग एड्स आम कौन करवा टीचिंग एड बा TLM आकार आम क्या व्यवहार करवा रियल ऑब्जेक्ट को व्यवहार करवा तो सेटा रियल एरिया बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ जो अच्छी एवं जी सेक्शन 2 को जो आम मेथड और अप्रोच उपर जो क्वेश्चन अच्छी तो ताको आम सॉल्व करवा प्रथम अच्छी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अच्छी आपण मैंने समस्त जानते इंग्रेजी पढ़ाई बहुत प्रकार मेथड अच्छी जमी गोटे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड गोटे डायरेक्ट मेथड गोटे बाइलिंगुअल मेथड ये टाइप गुड़ाए टाइप अच्छी आमर इंग्रेजी पढ़ाइबार शैली बुझेगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन हुए ना प्रति वार्ड को बा प्रति शब्द को आम तार मदर टंग रे एक्सप्लेन करती तापर पिला को बुझाती किंतु डायरेक्ट मेथड कौन हुए आम इंग्लिश टू इंग्लिश कथबार्ता होगा द्वारा केवल इंग्रेजी आम प्रोफिशिएंसी देखाती किंतु मदर टंग रे यूज करती ना सेटा हो डायरेक्ट मेथड बुझला आम टार्गेट लैंग्वेज को सब फोकस करवा बुझला तेणु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या पर स्ट्रेस कर आम जेहेतु तार प्रत्येक वार्ड को आम मातृभाषा बा मदर टंग रे कन्वर्ट कर तेणु यहाँ कौन हो क्या पर्यवेसित हम आक्यूरेसी उपर सठिकता ना फ्लुएंसी ना प्रोनाउंसिएशन ना लिसनिंग कौन हो आक्यूरेसी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ द डायरेक्ट मेथड इज नोन एज जो डायरेक्ट मेथड अच्छी आम आउ कौन बोली कहवा ना ताको आम कहवा नेचुरल मेथड बोली कहवा कौन कहवा नेचुरल मेथड बोली कहवा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द बाइलिंगुअल मेथड जो बाइलिंगुअल मेथड अच्छी द मदर टंग इज यूज्ड बाय तेज मदर टंग किपर यूज होता है द स्टूडेंट्स ओनली माने केवल स्टूडेंट मानक ना द टीचर ओनली केवल टीचर मानक ना बोथ टीचर एंड स्टूडेंट जो बाइलिंगुअल मेथड अच्छी मदर टंग आम क्या करवा पिला को बुझा पड़ापी आम मदर टंग यूज करवा शिक्षक हिसाब से तेणु कौन हो द टीचर ओनली क्या द्वारा व्यवहार कर बाय देछि यूज टू बाय माने क्या द्वारा व्यवहार कर तेणु कौन हो द टीचर ओनली ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो आम कह CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड क्या रिप्लेस कला
स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच को ना नेचुरल अप्रोच को ना डायरेक्ट मेथड को ना साइलेंट वे मेथड को कौन हो स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच को से रिप्लेस कला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द साइलेंट वे मेथड वाज डेभलप्ड बाय जो साइलेंट वे मेथड अच्छी किए डेभलप करथिले ना किए डेभलप करथिले ना कैलेब गाटेग्नो कौन हो ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स जोटा कि आम कहते टीपीआर इज बेस्ड ऑन जो टीपीआर अच्छी टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स अर्थ है आम कौन कथा को पार्टी कहवा पिला से काम करके देखाइब तो फिजिकल रेस्पॉन्स कर बुझला से टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स आम कहवा ओपन द डोर पिलाटी कौन कर डोर को खोल तो यहाँ टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स बुझला। यहाँ क्या ऊपर बेस होता है रीडिंग एंड राइटिंग राइटिंग तो ठीक किसी लिखा हुआ नहीं कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन आम स्पीच जोटा कहे शिक्षक एवं से जो एक्शन करके देखेब ताने स्पीच और एक्शन मध्य जो कोऑर्डिनेशन आम कौन बोली कहवा टीपीआर कहवा बा टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स तेणु आपण मान आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इनवॉल्व्स जो इंडक्टिव मेथड्स अच्छी तो सेटा क्या पर्यवेसित इंडक्टिव मेथड कहले साधारणतः आम क्या बुझी था ना जोटा कि एग्जाम्पल रूल जाए जदि डिडक्टिव कहला रूल टू एग्जाम्पल आसो बुझला इंडक्टिव मेथड देजी कौन हो एग्जाम्पल टू रूल्स को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ डिडक्टिव मेथड इज मोर सुटेबल फॉर जो डिडक्टिव मेथड अच्छे से क्यों सुटेबल हम क्या सुटेबल हम प्राइमरी स्टूडेंट प्राइमरी स्टूडेंट तो सुटेबल हम ना कौन सीधा सड़क आम रूल कहीपर ना प्राथमिक स्तर में कौन हम हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स माने बड़ पिला सर दरकार जमीक आम रूल कहीकि एग्जाम्पल देकी बुझेगा बुझला तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ सजेस्टोपेडिया इज ए मेथड दैट फोकसेस ऑन गोटे मेथड अच्छी जहाँ ना सजेस्टोपेडिया से क्या ऊपर फोकस करे रिगोरस टेस्टिंग ना द पावर ऑफ सजेशन एंड रिलैक्सेशन सजेस्टोपेडिया जेहेतु से आम कौन कहवा द पावर ऑफ सजेशन एंड रिलैक्सेशन ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ एक्लेक्टिक अप्रोच मीन्स जो एक्लेक्टिक अप्रोच अच्छी तार अर्थ कौन हो ना चूजिंग द बेस्ट फीचर्स फ्रॉम वेरियस मेथड आम विभिन्न प्रकार पद्धति गोटे बेस्ट मेथड को आम चूज करवा तो से एक्लेक्टिक अप्रोच तेणु कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एबे जिबा सेक्शन 3 को सेक्शन 3 रे अछि लैंग्वेज स्किल्स प्रथम अछि स्कैनिंग स्कैनिंग इज ए रीडिंग स्ट्रेटेजी यूज टू फाइंड जो स्कैनिंग अच्छी से गोटे रीडिंग रो स्ट्रेटेजी कौन पे यूज करे जो फाइंड कौन फाइंड करने पे यूज करा जाए ना द सेंट्रल आइडिया ना स्पेसिफिक इनफॉरमेशन ना द ऑथर स्टोन ना न्यू वोकाबुलरी कौन हो स्पेसिफिक इनफॉरमेशन हो आप राइट आंसर जोटा कि आम जिस्ट को जानापी कहते तो सेटा आम कहवा स्कैनिंग बोली कहवा बुझला सॉरी स्कैनिंग से स्कीमिंग जिस्ट कहले स्कीमिंग जिस्ट जदि कहब से स्कीमिंग जिस्ट कहले स्कीमिंग से भाव में पर्टिकुलर वर्ड कथा कहले जब स्पेसिफिक इनफॉरमेशन कथा कहब तो सेठी हो स्कैनिंग बुझीगला जेतु स्कैनिंग देछि तेना स्पेसिफिक इनफॉरमेशन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट को स्कीमिंग स्कीमिंग इज यूज टू गेट जो स्कीमिंग को सेटा कोन पे अछि ना द जिस्ट और जनरल आइडिया ऑप्शन नंबर बी हैला राइट आंसर। जदि आपन को पचरे जिस्ट किंबा जनरल आइडिया तो सेठी करिवे आपण माने कोन स्कीमिंग कौन करिबा स्कीमिंग जदि आपन को पचरला पर्टिकुलर इनफॉरमेशन किबा स्पेसिफिक इनफॉरमेशन तो सेठी आमे करिबा कोन स्कैनिंग करिबा कौन करिबा स्कैनिंग करिबा बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट जो इंटेंसिव रीडिंग अच्छी जहाँ आम ओडिया पेडागोजी कौन पढ़ुचु तात्विक पठन बोली पढ़ुचु तो सेठी कौन होता है ना आम स्पेसिफिक को जानी था स्पेसिफिक डिटेल माने डिटेल आम बुझी था सेटा कौन होता है एक्यूरेसी सठिकता गुरुत्व दि जाए ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर।
धरकर आम गोटे विषय पढ़ुं तो ताको थरोली आम पढ़ा पढ़ी सारा ता विषय जी भी ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट अच्छी कि जी भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट अच्छी ताको आम भल भाव बुझा विराम चिन्ह विषय धारणा पाइबा विपरीत शब्द प्रतिशब्द इत्यादि जाना तो एगुड़ा सब जाना है इंटेंसिव रीडिंग एगुड़ा जानापी जो पढ़ती बुझला। एक्सटेंसिव रीडिंग केतल जो प्लेजर पढ़ते आम आनंद पढ़ते जमी आम मैगजीन गोटे पढ़ले कि खबर कागज गोटे पढ़ले तो सेटा एक्सटेंसिव रीडिंग बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्या एक्सटेंसिव रीडिंग उपर अच्छी जो एक्सटेंसिव रीडिंग इज डन फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग कौटी होता है ना डीप एनालिसिस ना जॉय एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग माने साधारण बुझीबाटा बा जॉय आनंद पाई ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कौन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड साउंड रो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो ना साउंड रो स्मॉलेस्ट यूनिट हम फोनिम जोटा कि आम कह ध्वनि बोली कह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज जो भाषार अर्थर सर्वनिम्न एक कौन हो ना अर्थ कहले आपड़ करेंगे मोर्फिम अर्थ कहले आप कौन करेंगे मोर्फिम ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग फोकस ऑन जो बॉटम अप प्रोसेसिंग जो अप्रोच अच्छी से क्या फोकस करे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट फास्ट ना डिकोडिंग साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंस फास्ट कौन हो डिकोडिंग साउंड्स वर्ड्स एंड सेंटेंस फास्ट बुझला ऑप्शन नंबर बी। बॉटम अप अर्थ है आम प्रथम साउंड साउंड पर वर्ड वर्ड पर सेंटेंस सेंटेंस पर पैराग्राफ तलू ऊपर को जावाटा आम कह बॉटम अप अप्रोच बोली कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऊपर तलू आसो जोटा टॉप डाउन प्रोसेसिंग फोकसेसन क्या फोकस करे ना इंडिविजुअल फेनोमेनन्स फोनिम्स इंडिविजुअल फोनिम्स ना बैकग्राउंड नॉलेज एंड ग्लोबल मीनिंग ना आइडेंटिफाइंग सफिक्स ना सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या डिपेंड करे क्या फोकस करे बैकग्राउंड नॉलेज एंड ग्लोबल मीनिंग ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हुई स्किल इज नोन एज ए रिसेप्टिव स्किल कौटा आपको पूर्व वीडियो कि वर्तमान भी कहली रिसेप्टिव स्किल कौटा हो ना रिसेप्टिव स्किल हो रीडिंग आउ लिसनिंग तेणु रीडिंग अच्छी तेणु आप कौन करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोज टेस्ट जो क्लोज टेस्ट अच्छी इज यूज टू एक्सेस कौन पर यूज करा जाए कौन मापिया हैंड रईटिंग ना रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर रीडिंग कम्प्रिहेंशन और ग्रामर को बुझापी आम कौन कर क्लोज टेस्ट करता तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कौन सेक्शन 4 को जीवा जमीक अच्छी इभालुएसन ऑफ असेसमेंट उपर क्वेश्चन देखिए आम करवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट आप समस्त जानते केते बड़े हुए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन पर हुए टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स प्रथम अच्छी ग्रेडिंग स्टूडेंट हम ना से हम समेटिव इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहूँ समेटिव असेसमेंट माने वर्ष शेष यूज्ड फॉर कौन पर यूज होता है डायग्नोस्टिक पर्पज ना कंटिन्यूअस फीडबैक ना सर्टिफिकेशन एंड फाइनाल ग्रेडिंग फाइनाल कथा को ग्रेड दौरान नंबर दौरान सर्टिफिकेट दौरान तो यह सब कौन जीव ना समेटिव असेसमेंट तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प द टीचर टू जो डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छी आम पर्टिकुलर प्रोब्लेम को पिला को जानापी करती से डायग्नोस्टिक टेस्ट से कौन करे हेल्प किपरि भाव शिक्षक को साहाय्य करे ना फाइंड आउट द लर्निंग गैप्स ऑफ द स्टूडेंट्स कौन करे लर्निंग गैप को फाइंड करने स्टूडेंट कर साहाय्य करे टीचर को ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिमेडियल टीचिंग इज मीन फॉर रिमेडियल टीचिंग अर्थ हो जो पिला शिक्षण दक्षता हासिल करि पारि नाही तो आम आउ थे से विषयटा पढ़ेगा तार डाउट सन्देह को दूर कर शिक्षण दक्षता हासिल करने आम जो टीचिंग दे था तो सेटा हो रिमेडियल टीचिंग व प्रतिकारमूलक शिक्षण से क्या दिए स्टूडेंट हु फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग जे लर्निंग बा शिखिबारे जहाँ कष्ट होता है ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहूँ रिलायबिलिटी इन ए टेस्ट रिफर्स टू रिलायबिलिटी अर्थ हो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर कौन हो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर और कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कौन भैलिडिटी अर्थ हो व्हाट इंटेंट टू मेजर आम जो जिनसा मापिया चाहूँ से मापी पारे तो से भैलिडिटी कौन हो द टेस्ट मेजरिंग व्हाट इज इंटेंट टू मेजर बुझला ऑप्शन नंबर ए हो आप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ
सी अर्थ कौन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बुझला ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा पीर आसेसमेंट जोटा कि आम कह सहभागी मूल्यांकन इनवल्व्स कौट इनवल्व थाए ना इवैल्यूएशन बाय द टीचर ना इवैल्यूएशन बाय द प्रिंसिपल ना इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय द क्लासमेट जेहेतु पीर कहूँ तार सांगसाथी सहित इवैल्यूएशन हम इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट कहार इवैल्यूएशन हुए स्टूडेंट पिला मानकर कहाँ द्वारा बाय द क्लासमेट सांगसाथी मान द्वारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहूँ ए पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो ओडिया है कृति परीक्षण पिला जहाँ भी सब कृति करिछि तो ताकू गोटे जगह रखा आम कौन कह पोर्टफोलियो बोली कहवा कौन होगा ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम ऑप्शन नंबर ए हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ एनेक्डोटल रेकर्ड आर यूज टू जो एनेक्डोटल रेकर्ड अच्छी से कौन पे यूज करा जाए ना रेकर्ड स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक आम जो ऑब्जर्वेशन करती पिला को बा पर्यवेक्षण करती तार व्यवहार को तो सेटा को लिपिबद्ध कर रखा आम कौन बोली कहवा एनेक्डोटल रेकर्ड बोली कहवा ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट जी सेक्शन 5 जो आम देखा ग्रामर वोकाबुलारी सिंटेक्स इत्यादि विषय में पढ़ा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी सेमांटिक्स इज द स्टडी ऑफ कार स्टडी को आम सेमांटिक्स बोली कहवा। प्रथम अच्छी साउंड पैटर्न्स तापर अच्छी सेंटेंस स्ट्रक्चर तापर अच्छी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस जेहेतु सेमांटिक्स अच्छी से कौन हो मीनिंग आसो कौन हो मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ आम सिंटेक्स कहार स्टडी को कहवा वर्ड मीनिंग को कहवा वर्ड मीनिंग तो हम से सेमांटिक तापर आसो सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रूल जितेबाला भी ग्रामर रूल कथा आसी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कथा आसी तो से सिंटेक्स ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्सिकल वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज जो लेक्सिकल वर्ड अच्छी तो आम आउ कौन बोली कहवा ना ताको कहवा कंटेंट वर्ड बोली कहवा जार गोटे निर्दिष्ट बा स्पेसिफिक मीनिंग थाए ताको आम लेक्सिकल वर्ड बा कंटेंट वर्ड बोली कहवा ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन वर्ड कौ वर्डटा गोटे फंक्शन वर्ड एप्पल रन एंड ब्यूटीफुल कौन हो एंड ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी आम कहार स्टडी कहवा ना द ओरिजिन ऑफ वर्ड बा द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स ताको आम कहवा एटिमोलॉजी तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहूँ होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर होमोफोन्स होमो माने समान फोन माने साउंड माने साउंड समान सुविधा शब्द को आम कौन बोली कहवा होमोफोन्स बोली कहवा तेणु कौन हो सेम साउंड समान ध्वनि डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहूँ ए डिप्थंग इज जो डिप्थंग गोटे कौन ना प्योर भावल साउंड ना डबल भावल साउंड जेहेतु डिप्थंग देजी तो कौन हो डबल भावल साउंड ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी फोनिम्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज केतोटी फोनिम्स अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज रे केतरे हो 44 ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ मेनी भावल साउंड आर देयर इन इंग्लिश भावल साउंड इंग्लिश रे केतरा अच्छी 20 ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश केते हो ऑप्शन नंबर बी हो 24 भावल साउंड 20 कॉन्सोनेंट साउंड 24 बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सेक्शन 6 को जीवा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रथम अच्छी मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम शुड बी सीन एज आम मल्टीलिंगुअलिज्म बा बहुभाषिता को क्लासरूम रे किपरि देखिबा ए हिंडरांस बा गोटे प्रतिबंधक हिसाब से ना ये रिसोर्स हिसाब से गोटे संबल हिसाब से आम देखा ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिस्लेक्सिया आपण माने समस्या जानते कोथि डिजेबिलिटी थे डिस्लेक्सिया कह जाए ना रीडिंग रे कह जाए रीडिंग रे थी तेरे रीडिंग को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन सी अच्छी राइटिंग रे थिले डिस्ग्राफिया कैलकुलेशन थे डिस्कालकुलिया बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डिस्ग्राफिया क्या सहित अच्छी ग्राफिया मीन्स राइटिंग तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर फाइंड्स ए स्टूडेंट मेकिंग द सेम ग्रामर मिस्टेक रिपीटेडली टीचर देखुं कौन पिला पिला माने कौन करछंती समान ग्रामर रूल बारंबार बारंबार भूल करछंती द टीचर शुड तो टीचर से कौन करेंगे पनिश द स्टूडेंट पिला को दंड देवे इग्नोर द मिस्टेक इग्नोर करेंगे
यूज रेमेडियल मेजर्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट रेमेडियल बा प्रतिकारमूलक शिक्षा आउ थे देवे तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी गोल ऑफ ए लैंग्वेज टीचर शुड बी डेवलप तबे जो लैंग्वेज टीचर जी अच्छा भाषा शिक्षक तो प्राइमरी गोल कौन हवा दरकार थियोरिटिकल नॉलेज ना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी ना रोड मेमोराइजेशन कौन हो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी बा जोगाजोग भाव विनिमयटा अधिक भल हवा दरकार बुझला तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट कहूँ इनपुट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय जो इनपुट हाइपोथेसिस अच्छी किए देथिले ना स्टीफेन क्रासन ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ए कॉन्सेप्ट बाय कहाँ द्वारा जेडएडी जेडपीडी स्कैफोल्डिंग एमकेओ ये सब कहाँ कॉन्सेप्ट थिला ना लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्कैफोल्डिंग लैंग्वेज लर्निंग मीन्स स्कैफोल्डिंग अर्थ है टेम्पोरारी सपोर्ट कौन हो टेम्पोरारी सपोर्ट ऑप्शन नंबर बी कौन लिखाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर्स टू रीच ए हायर लेवल ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तापर अच्छी हुईच इज ए भिजुअल एड क्या आम केवल देखिपर क्या देखिपर चार्ट को देखिपर तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज को टाइप गोटे पद्धति ना आर्बिट्रारी भोकाल सिम्बल्स कौन हो आर्बिट्रारी भोकाल सिस्टम बुझ सिम्बल्स ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिक्ट हम ना ओनली रिटन साइंस हम ना अनचेंजिंग ट्रुथ हम ना। नेक्स्ट जीवा मिसलेनियस पेडागोजी को प्रथम अच्छी व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान अनुसार इंग्राजी को क्यों दर्जा दिखाई ना कौन हो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज इंडिया इज ए 2005 एनसीएफ अनुसार इंग्लिश गोटे कौन इंडिया कौन हो ग्लोबल लैंग्वेज कौन हो ग्लोबल लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री ऑप्शन नंबर सी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मेन एम ऑफ टीचिंग पोएट्री टीचिंग करिवार मेन एम कौन हो टू टीच ग्रामर केवल ग्रामर शिखेवाटा फॉर एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट तो यहाँ टीचिंग पोएट्री मेन एम एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट बुझला ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए गुड टेक्स्ट बुक शुड गोटे भल टेक्स्ट बुक कौन होता है हाव ओनली टेक्स्ट एंड नो पिक्चर केवल लेखा थी टेक्स्ट थी कौन छवि न बी भेरी थिक बहुत मोटा हो ना कंटेन एज एप्रोप्रिएट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट माने पिलार बौद्धिक सीमा बा तार बयस उपयोगी बही हो इंटरेस्टिंग कंटेंट मान सब थी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीवा स्टोरी टेलिंग इज ए और एन डैश फॉर लैंग्वेज टीचिंग स्टोरी टेलिंग गोटे कौन स्ट्रेटेजी ना टूल ना मेथड ना ऑल ऑफ द अबव स्टोरी टेलिंग गोटे स्ट्रेटेजी हो पारे कि गोटे मेथड भी हो पारे कि गोटे टूल भी हो पारे तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रोल प्ले इज एन इफेक्टिव एक्टिविटी फॉर जो रोल प्ले अच्छी से इफेक्टिव एक्टिविटी केते बड़े कहाँ होता है ना ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग बुझला ऑप्शन नंबर बी हो आपर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कौन डिक्टेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव डिक्टेशन अर्थ है श्रुत लिखन शुणिक लिखा तेज से कौन हो स्पेलिंग एंड लिसनिंग शुणव आ स्पेलिंग करके लिख ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कौन एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग आर लैंग्वेज लर्निंग व भाषा शिक्षण समय आम त्रुटि को किपर भाव में देखा गोटे बैड हैबिट उपर देखा ना इंडिकेटर्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एठू आम जापर पिलार कौटी भूल रोचे गोटे टाइप कौन इंडिकेटर्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अच्छी इज द एबिलिटी को प्रकार एबिलिटी यूज ग्रामर करेक्टली यूज करवा ना सिंग इन इंग्लिश रे गीत गाइबा ना ट्रांसलेट एवरीथिंग ना राइट फास्ट कौन हो यूज ग्रामर करेक्टली बुझला जेहेतु कॉम्पिटेंसी कथा कौच आमर दक्षता आसी जाइए कौन पाई ना ग्रामर को करेक्ट करने ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू जो सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अच्छे कहार एबिलिटी यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट आम सोशल बा सामाजिक परिस्थिति आम प्रॉपर लैंग्वेज को यूज करने आम से कहवा कौन सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हूँ सेक्शन 8 जोटा कि एडिशनल प्रैक्टिस प्रथम अच्छे द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस रिलेट टू जो अफेक्टिव फिल्टर अच्छी से क्या सहित रिलेटेड ना क्या सहित हो ना इमोशन जेहतु अफेक्ट कथा कह भावात्मक कथा कह कौन हो इमोशन आवेग एंड मोटिवेशन इन लर्निंग ऑप्शन नंबर बी हो आपर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट डज ईएपी स्टैंड फॉर ईएपी फुल फॉर्म कौन हो ना इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज कौन हो
इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द साइलेंट पीरियड इन लैंग्वेज एक्वेशन इज व्हेन जो लैंग्वेज एक्वेशन भाषा आरोहण समय कौटा सब साइलेंट पीरियड कौन हो द स्टूडेंट इज स्लीपिंग जो शोई द स्टूडेंट इज प्रोसेसिंग लैंग्वेज बट नॉट येट स्पीकिंग माने प्रक्रिया थाए मात्र से वर्तमान सुधा कही पारि न थाए तो सेटा आम कौन बोली कहबा साइलेंट पीरियड बोली कहबा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन सीएलटी बा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर एक्ट्स एज ए टीचर किपरि भाव एक्ट करेंगे ना डिक्टेटर ना फैसिलिटेटर ना जज ना साइलेंट ऑब्जर्वर कौन हो फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज पैराग्राफाइजिंग पैराग्राफाइजिंग अर्थ कौन पैराग्राफाइजिंग अर्थ हूँ री राइटिंग ए टेक्स्ट इन वन्स ओन वर्ड निज भाषा बा निज शब्द आउ थे कौन करवा लिखा आम कह पैराग्राफाइजिंग बुझेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पंक्चुएसन अच्छी जे पार्ट ऑफ पंक्चुएसन आम लिखला बेले व्यवहार करते विराम चिन्ह हो कलन हो सेमी कलन हो फुल स्टॉप हो यह सब आम केत व्यवहार करते लिखला बेले तेणु कौन हो राइटिंग स्किल ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन इंटोनेशन रिफर्स टू इंटोनेशन अर्थ है रिदम ऑफ स्पीच समटाइम स्लो समटाइम हाई कौन हो राइज एंड फॉल्स ऑफ वॉइस स्पीच बुझेगा तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्ट्रेस स्ट्रेस अर्थ हूँ द वर्ड व्हेन वी कॉल्ड एम्फाटिकली जो वर्ड को आम एम्फाटिकली एम्फासिस देके कही जाती तो से स्ट्रेस कौन हो एम्फासिस ऑन सर्टन सिलाबल्स और वर्ड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए डिप्थंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्थंग माने कौन हो ना भावेल ग्लाइड हो कौन हो भावेल ग्लाइड को आम डिप्थंग बोली कह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए हु प्रपोज द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किए थे ना हावर्ड गार्डनर किए थे हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए आम जो भाषा शिखने क्वेश्चन गोटे कौन लाइफ लंग प्रोसेस कौन हो लाइफ लंग प्रोसेस गोटे दिन तो कम नुहे वन डे टैक्स नुहे ऑप्शन नंबर बी हेनी वेस्ट ऑफ टाइम नुहे कि मेकानिकल प्रोसेस ओनली नुहे तेणु ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा इन ए डाइवर्स क्लासरूम गोटे विभिन्नता क्लासरूम रे ए टीचर शुड टीचर कौन करेंगे यूज ए सिंगल मेथड समस्त फॉर ऑल समस्त गोटे मेथड यूज करेंगे यूज भेराइटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स कौन करेंगे भेराइटी टीचिंग मटेरियल्स और भेराइटी टीचिंग मेथड यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी। स्कीमा रिफर्स टू स्कीमार अर्थ हूँ आम माइंड रे जहाँ पूर्वर अच्छी कि पैकेट ऑफ नॉलेज इन आवर माइंड कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो एक्जिस्टिंग नॉलेज इन द माइंड ऑप्शन नंबर बी। तापर अच्छी कोग्निटिव थ्योरी एम्फासिस जो कोग्निटिविस्ट थ्योरी अच्छी बा बौद्धिक विकास तत्व बा जनक जो मैंने सब अच्छा तो से क्या एम्फासिस कर हैबिट फॉर्मेशन उपर ना मेंटल प्रोसेस जेहतु कोग्निटिव कौच ना मानसिक स्तर हम मेंटल प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एम्फासिस जो व्यवहारवाद तत्व अच्छी से क्या एम्फासिस कर इनेट आइडिया जेहेतु बिहेवियरिस्ट माने व्यवहार आसो हैबिट आसो अभ्यास आसो हैबिट फॉर्मेशन एंड रिएनफोर्समेंट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहूँ कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट दैट लर्नर्स जो कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छी संगठन अच्छी तो सेटा कौन सजेस्ट करे लर्नर बा शिक्षार्थी मैंने कौन होगा सजेस्ट करे ना एक्टिवली बिल्ड देयर ओन नॉलेज निज नॉलेज को निजे स्वतःस्फूर्त भाव में अंशग्रहण कर गढ़े बुझला। नेक्स्ट कहूँ द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस स्टेट दैट जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस अच्छी से कौन कहे ना रूल्स आर लर्न इन ए प्रेडिक्टेबल सिक्वेंस कौन कह से रूल्स आर लर्न बा ग्रामर रूल को आम शिखा गोटे प्रेडिक्टेबल सिक्वेंस आम शिखा कहे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहूँ व्हाट इज वाश बैक इन टेस्टिंग टेस्टिंग वाश बैक क्या आम कह ना द इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग ऑन टीचिंग एंड लर्निंग जो इफेक्टा पड़े जो प्रभावटा पड़े टीचिंग और लर्निंग रे ताको आम कहबा वाश बैक इन टेस्टिंग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहूँ ए रुब्रिक इज ए रुब्रिक गोटे टाइप कौन ना गोटे टाइप स्कोरिंग गाइड फॉर असेसमेंट बा मूल्यांकन करने गोटे स्कोरिंग गाइड आम कहीपर रुब्रिक को बुझला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहूँ ऑथेंटिक मटेरियल सार कौ गुड़ाक आम ऑथेंटिक बोली कहीपर कौ गुड़ा कहीपर टेक्स्ट क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर क्लासरूम जो केवल क्लासरूम तैयारी होती ना रियल वर्ल्ड टेक्स्ट लाइक न्यूज पेपर मेनस एंड आर्ट्स तो यहाँ मेनुस आर्ट्स कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बुझला जो रियल वर्ल्ड आम यूज करवा बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ
कोड स्विचिंग अर्थ कौन हो ना कोड स्विचिंग अर्थ होची अल्टरनेटिंग बिटवीन टू लैंग्वेज इन ए कन्वर्सेशन माने दु जन लोक कथबार्ता समय लैंग्वेज रो अल्टरनेट हवा ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट कौन ELT स्टैंड्स फॉर ELT अर्थ कौन हो ना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कौन हो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अच्छी व्हिच इज एन एक्टिव स्किल कोटा स्पीकिंग और राइटिंग स्पीकिंग अच्छी माने आपण माने ऑप्शन नंबर सी करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट कौन कौन लुक एंड से मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग जो लुक एंड से देख एवं कह तो से क्योंठी करा जाए ना रीडिंग बा पढ़ला टाइम रे करा जाए तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फोनेटिक इज द साइंस ऑफ फोनेटिक फोनिम अर्थ है ध्वनि तेणु फोनेटिक अर्थ कौन हो सब सेंटेंस कि मीनिंग कि स्पीच साउंड कौन हो साउंड ऑप्शन नंबर सी। तापर अच्छे द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रपोज टू जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किए आनी ना कोठरी कमिशन आनी कोठरी कमिशन अध्यक्ष किए थे ना DS कोठरी बा दौलत सिंह कोठरी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैंग्वेज लैब रे बेसिक रिक्वायरमेंट कौन रहा दरकार हेडफोन्स एंड ऑडियो इक्विपमेंट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा ए टीचर यूजेस ए फ्लैश कार्ड इट इज जो फ्लैश कार्ड अच्छी आम देखा तो से कौन हो विजुअल एड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कौन लैंग्वेज लर्न थ्रू लैंग्वेज आम क्या थ्रू रे शिखिपर प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर बुझला प्रैक्टिस अभ्यास और प्रयोग द्वारा आम शिखिपर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कौन द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस तेरे लैंग्वेज लर्निंग कर अल्टीमेट गोल कौन हो ना टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस आइडिया ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तेज आशा करुँची भिडियोटी आपंक हेल्पफुल होदी भिडियोटी हेल्पफुल होता है भिडियो को लाइक करेंगे सांगसाथी सहित शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।